हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली मैथ क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A के सवालों को हल किया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2B के सवालों को हल करेंगे और मैथ्स की इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। एक्सरसाइज 2A और 2B ये दोनों ही बहुपद से संबंधित प्रश्नावलियां हैं। 2A में ग्राफ से संबंधित सवाल थे जिन पे हमने पिछली क्लास में चर्चा कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 2B शुरू करने चल रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ एक्सरसाइज 2B सॉल्व करते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 2B का जो पहला सवाल है वो है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब कि पहले मुझे समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद उस शून्य के बीच में जो संबंध है उसके और उसके गुणांकों के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों में बेटा आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आए और आपस में गुणा करने पर पहले पद और आखिरी पद का जो गुणा है वो आए। ठीक, तो अगर आपको ध्यान आएगा तो 4 माइनस 2 करेंगे आप, तो देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, माइनस 8। जब हम माइनस से खोलेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। अगर बेटा मैं इस पद में x कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 4 कॉमन बचेगा, और अगर मैं यहां पर प्लस 2 कॉमन ले लेता हूं तो x माइनस 4 यहां भी कॉमन बचेगा। तो मेरे पास दो पद आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 2 और एक आ जाएगा x माइनस 4। ठीक, चलिए अब चूंकि px मुझे दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और अगर मैं शून्यकों की संख्या की बात करूं तो मुझको जो पहला मिला है वो मिला है x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर अगर 0 हो जाएगा तो x का मान जो होगा बेटा एक तो माइनस 2 हो जाएगा। अगर मैं इसी सवाल के दूसरे टर्म x माइनस 4 पे चर्चा करूं तो x माइनस 4 बराबर 0 होने पर x की जो दूसरी वैल्यू आएगी, दूसरा शून्यक हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो यहां से मुझे शून्यकों की संख्या तो ज्ञात हो गई, क्या है, माइनस 2 है और 4 है। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं और इसके और गुणांकों के बीच के संबंध पे चर्चा करते हैं और इसके सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, योग देख लेता हूं। तो 4 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो मेरे पास जो उत्तर आएगा बेटा वो 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब शून्यकों का योग करने पर 2 आ रहा है, तो सत्यता की जांच करने के लिए जो गुणांकों के बीच का संबंध का फार्मूला होता है उसे लगाने पर भी मेरा उत्तर 2 प्राप्त होना चाहिए। देखिए वो क्या होता है, आपको पता है, पिछली प्रश्नावली मैंने बताया था, माइनस बी अपान ए होता है। चलिए माइनस बी की वैल्यू देखते हैं, तो आप नोटिस करेंगे बेटा, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 है और अपान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 जिसकी वैल्यू 2 होती है। तो यहां की जांच द्वारा योग तो मेरा सही पाया गया है। अब हम गुणा पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए गुणा की मैं बात करूं तो 4 गुणे माइनस 2, अब मैं गुणा पे चर्चा कर रहा हूं। ठीक, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, तो योग का संबंध और गुणा का संबंध दोनों चर्चा करना पड़ेगा। 4 गुना 8, माइनस का 8 मेरा उत्तर आना चाहिए। और अगर आपको फार्मूला याद हो तो जब भी आप गुणा से संबंध निकालते हैं तो आपको एक फार्मूला बताया जाता है कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो c अपान ए करने पर बेटा c की वैल्यू माइनस 8 है और a की वैल्यू 1 है, उत्तर जो आएगा मेरा माइनस 8 आ जाएगा। सत्यता की जांच करने पर मैंने पाया कि योग और गुणनफल दोनों ही फार्मूले पर आने वाले उत्तर जांच करने पर एक जैसे पाए गए हैं। इस वजह से हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि शून्यकों की संख्या माइनस 2 और 4 हो जाएगी, और सत्यता की जांच हम इस पैटर्न से करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। इसी सवाल का पार्ट नंबर 2 है बेटा 4s स्क्वायर माइनस 4s और माइनस का 1। पहले सवाल को जैसे मैंने हल किया था सेम उसी पैटर्न से, ये प्लस होना बेटा, सेम उसी पैटर्न से ये भी सवाल हल होगा। कैसे, गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक का जो गुणा होगा वो बीच की संख्या का, दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका योग या घटाव वो गुणे के बराबर होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि 2 धन 2 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं 4s स्क्वायर माइनस 2 धन 2 यस
प्लस 1 में 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अगर मैं यहां से 2s कॉमन ले लेता हूं बेटा, तो मेरे पास यहां क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। और मैं अगर यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास यहां 2s माइनस 1 बचेगा। 2s माइनस 1 एक और दूसरा भी 2s माइनस 1। अगर पिछले सवाल की तरह हल करूं, मैं पिछले सवाल की तरह बेटा मैं इसके शून्यकों की चर्चा करूं, तो शून्यकों की संख्या जो होगी, देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 यहां से आ जाएगा। सेम ऐसे दूसरा वाला भी 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा। तो जो मुझे दो शून्य किसके प्राप्त होंगे, वो दोनों क्या प्राप्त होंगे, 1/2 और 1/2। चलिए अब हम सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम माइनस बी अपान ए करके देखते हैं। जोड़ेंगे, देखिए 1 धन 2 धन 1 धन 2, तो मेरे पास 2 धन 2, उत्तर मेरा 1 आना चाहिए। ठीक, चलिए माइनस बी अपान 1 पर रख के देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइनस बी अपान ए माइनस का 4 और बटे 4, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 आएगा और उत्तर मुझे 1 प्राप्त होगा। तो देखिए योग का तो हो गया, चलिए गुणा का देखते हैं, जो कि क्या होता है, सी अपान ए होता है। पहले गुणा करा के देख लेते हैं। 1/2 गुणे 1/2 कराएंगे तो सामने सामने गुणा होता है, तो 1 1 के 1 और 2 दूना 4, 1/4 उत्तर आना चाहिए। और सी अपान ए अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1/4 साफ साफ दिख रहा है, 1 यहां है 4 यहां है। तो इस तरीके से मैंने चेक भी करा लिया और सत्यता की जांच भी कर ली। अगर आप इस प्रश्नावली का एक सवाल कोई उठाएंगे, उसमें 2-3 खंड है, तो अगर पहला खंड आपने कायदे से लगा लिया तो दूसरा और तीसरा खंड भी सेम ऐसे लगेगा। तो देखिए पिछली बार की तरह हमने इसका गुणनखंड किया, शून्यकों की संख्या निकाली और माइनस बी अपान ए से योग और सी अपान ए से शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की चर्चा की और जांच में मैंने पाया हमारा उत्तर आ गया। ये पार्ट 2 हो गया समाप्त। चलिए अब हम इसी सवाल के पार्ट नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। इसी सवाल का तीसरा पार्ट है बेटा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले हम इसे व्यवस्थित करें, तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 क्रम में व्यवस्थित हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद। अब मुझे क्या करना है, ऐसे संख्या देनी है जिनका जोड़ या घटाव 7 आए और गुणा करने पे 6 3 18 आए। तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7। 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3। अगर मैं यहां से 3x कॉमन लेता हूं तो 2x माइनस 3 यहां बचेगा और प्लस का 1 ले लेता हूं तो 2x माइनस 3 यहां बचेगा। मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 2x माइनस 3 एक जगह पर और 3x प्लस 1 एक जगह पर, क्योंकि शून्य के लिए हमको एक px पता है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये दोनों जो होंगे अगर आप सॉल्व करोगे तो 2x बराबर बेटा 3 हो जाएगा, पहला देखिए, और x की वैल्यू मुझे यहां से 3/2 मिलेगी। दूसरा एक और शून्य ज्ञात करना है, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1 का अपान 3 हो जाएगा। तो मेरे पास दो शून्यकों की संख्या मिल गई, एक 3/2 और एक माइनस 1/3। अब क्योंकि ये दोनों शून्यक हैं तो पहले सत्यता की जांच करेंगे किसके, योग की। सत्यता की जांच करने पर योग में देखिए 3/2 धन माइनस 1/3 लासा 6 हो जाएगा। तो 6 करने पर 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 और प्लस और माइनस 3 दूना 6 तो 2 1 के 2 प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया 7/6। चलिए फार्मूले पर रखते हैं और करते हैं। योग आपको पता है माइनस बी अपान ए का मतलब माइनस और माइनस का 7 और अपान ए की वैल्यू 6। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 7/6, देखिए मैच हो गया। योग की मैंने जांच कर ली। अगर मैं गुणा की जांच करता हूं तो देखिए सबसे पहले क्या कराना है, गुणा कराना है। तो 3/2 गुणे माइनस का 1/3, सामने सामने गुणा कराइए, माइनस के 3 3 दूनी 6 काट दीजिए,
-1/2 मिलेगा। अगर मैं फार्मूले पर रखकर चेक कराऊं तो C/A होना चाहिए। C की वैल्यू देखिए अचर पद -3 हो जाएगा और A की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप काट के देखिए -1/2, ये भी मैच हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास शून्यकों की संख्या 3/2 और -1/3 हो जाएगी। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच मैंने योग वाला यहां किया है और गुणा वाला उसके राइट साइड में है। तो इसी तरीके से प्रश्नावली 2B का सवाल नंबर 1 जिसके 3 खंड थे, तीनों समाप्त होते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। बेटा प्रश्नावली का दूसरा सवाल भी पहले सवाल की तरह है। समीकरण दिया गया है और बहुपदों में शून्यक की संख्या और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। पिछले वाले सवाल की तरह ही ये भी सवाल हल होगा। देखिए पहला ऑप्शन जो मेरा दिया गया है 4u² + 8u है। तो बेटा अगर मैं इसको बराबर 0 करता हूं, अगर मैं यहां से 4u कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां बचेगा u और यहां पर बचेगा 2 और इस तरीके से मेरे पास 4u = 0 और u की वैल्यू 0 आ जाएगी और u + 2 = 0, u = -2। तो इसके शून्यकों की संख्या 0 और -2 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसके योग की चर्चा करूं, सत्यता की जांच करने पर मुझे योग और गुणा दोनों की जांच कराना है। चलिए योग देखते हैं। सबसे पहले तो इसका ये योग आएगा वो 0 + -2 + -, 0 और -2, तो उत्तर मेरे पास -2 आ जाएगा। चलिए फार्मूले पर रखकर चेक कराते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा योग का -b/a। -b/a का मतलब -8/4 और उत्तर आपका -2/1 -2 आ जाएगा। तो यहां पर मैंने योग की सत्यता की जांच करा लिया। अब मुझे गुणा देखना है। गुणा क्या होता है? सबसे पहली बात तो जो प्राप्त हुआ है शून्यक वो है 0 और -2, तो उत्तर मेरा 0 प्राप्त होना चाहिए। चलिए देखिए अचर पद और x² का गुणांक अर्थात C/A 0/4, उत्तर भी मेरा क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम जैसे प्रश्न नंबर 1 को हल किए थे सेम उसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 के पार्ट 1 का हल आ जाएगा आपके सामने। शून्यक की संख्या पूछा था या शून्यक ज्ञात करने कहा था, तो 0 और -2 है और इस तरीके से आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सवाल 2 की चर्चा करूं बेटा मैं, तो मेरे पास सवाल दे रखा है t² - 15। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मैं -15 को √15 के स्क्वायर में चेंज कर सकता हूं। इससे मेरा एक फायदा क्या होगा बेटा कि मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी a² - b² का फार्मूला लगाने से a + b और एक वैल्यू मिल जाएगी बेटा a - b। ठीक, और क्योंकि ये p = x² - x और अचर पद वाला दिया गया है तो बराबर 0 करने पर मैं क्या पाऊंगा, एक मेरा जो मान आएगा वो -15 आ जाएगा शून्यक और एक जो है मेरा बेटा वो +√15 आ जाएगा। तो शून्यकों की संख्या जो होगी वो -√15 और +√15 होगी। चलिए योग देख लेते हैं। जब आप इनका योग करेंगे बेटा तो आप देखिए √15 + - हो जाता है और √15 +- हो जाएगा, तो रूट का 15 प्लस का है, रूट का 15 माइनस है, उत्तर मेरा 0 आ जाएगा। योग आपको पता है बेटा -b/a होता है। -b का मतलब माइनस का 0/a की वैल्यू 1 है, तो देखिए मेरा उत्तर यहां से 0 प्राप्त हो जाएगा। तो योग को मैंने सत्यता की जांच कर लिया। चलिए गुणा की सत्यता की अगर मैं जांच करता हूं तो आपको पता है बेटा C/a होगा। C/a का मतलब रूट का 15 गुणे माइनस का √15, तो आप जानिए +- होता है और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। -15 मेरा आंसर आना चाहिए। देखिए गुणा कराकर देखते हैं। फार्मूला से तो मैंने देख लिया, अब शून्यकों का गुणा कराइए तो देखिए √15 गुणे माइनस का √15 सेम वही कट जाएगा और मेरे पास -15 आंसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक बार दोनों शून्यकों को जोड़कर और योग के फार्मूले -b/a पर रखकर
सत्यता की जांच करेंगे और एक बार गुणा कराकर फार्मूले C/A पर रखकर सत्यता की जांच करेंगे। पिछले वाले सवाल नंबर 1 के तीनों पार्ट की तरह ये सवाल नंबर 2 भी हल होगा। तो ये सवाल नंबर 2 का पार्ट 2 समाप्त होता है। चलिए हम सवाल नंबर 2 के पार्ट 3 पे चर्चा करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 जो कि है 3x² - x - 4 पे चर्चा करेंगे और पिछले सवाल की तरह इसको भी हल करेंगे बेटा। तो देखिए, मुझे कोई ऐसी संख्या चाहिए जिन्हें जोड़ने या घटाने पर x की वैल्यू मिले और आपस में गुणा करने पर 12 आए। देखिए 4 × 12, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं कि 3x² - 4 - 3x और माइनस का 4 अंदर गुणा कराएंगे बेटा तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 4। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं या मैं x ही चलिए कॉमन लेता हूं तो यहां पर मेरे पास 3x - 4 बचेगा और मैं अगर +1 ले लेता हूं तो 3x - 4 बचेगा। मेरे पास जो एक वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा x + 1 और एक वैल्यू आएगी 3x - 4। अब चूंकि ये समीकरण द्विघात समीकरण 3x² - x - 4 के पदों में लिखा गया है, तो इसके अगर मैं शून्यकों की संख्या निकालना चाहूं तो एक बार x + 1 = 0 करने पर x की वैल्यू -1 आएगी बेटा और दूसरी बार में 3x - 4 = 0 करने पर 3x = 4 हो जाएगा और x की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। तो इस तरीके से मुझे इस समीकरण के शून्यकों की संख्या में -1 और 4/3 की प्राप्ति होगी। आगे अब हम योग और गुणा पर संबंधित सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम योग देख लेते हैं बेटा, जो कि क्या होता है -b/a। तो पहले इनको आपस में जोड़िए, -1 और प्लस का 4/3। एलसीएम में -3 + 4/3 मेरे पास वैल्यू आएगी 1/3। चलिए -b/a करके देखते हैं। माइनस का 1/a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू देखिए यहां से आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो योग में मैंने संक्रियाओं द्वारा सत्यता की जांच कर लिया कि हाँ -b/a 1/3 आएगा और इन दोनों पूर्णांकों को जो भी शून्यकों को आपस में जोड़ने पर मेरा वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 1/3 आएगा। ठीक इसी तरीके से पिछले सवाल की तरह अगर मैं गुणे पे देखूं तो गुणा देखने के लिए बेटा मुझे c/a चाहिए। उससे पहले मैं इनका आपस में गुणा कराता हूं तो -1 गुणे 4/3 करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -4/3 आ जाएगा। चलिए c/a करके देखते हैं। c मतलब अचर पद, माइनस का 4 और a की वैल्यू 3, तो c/a करने पर भी मुझे -4/3 मिल रहा है और आपस में गुणा कराने पर भी मुझे -4/3 मिल रहा था। इस तरीके से मैंने सवाल को हल किया। मुझे शून्यकों की संख्या पता चली कि -1 और 4/3 शून्यक है और योग और गुणा कराकर मैंने इनके क्या किया है सत्यता की जांच कर लिया है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक बहुपद दिया गया है जो कि है 2x² प्लस का 3x और प्लस का लैम्डा और इसका एक शून्यक दिया गया है बेटा जो कि क्या है 1/2 है। तो लैम्डा की वैल्यू पूछा है। चूंकि px = 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा = 0 हो जाएगा और एक शून्य के 1/2 दिया है तो मैं x की वैल्यू को 1/2 रख लेता हूं। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। 2 गुणे 1/4 धन ये 3/2 हो जाएगा धन लैम्डा = 0। 2 से सामने गुणा कराएंगे तो 2/4 हो जाएगा प्लस 3/2 प्लस लैम्डा = 0। एलसीएम आपको पता है 4 आ जाएगा और यहां 2 और यहां पर 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस लैम्डा = 0। 6 2 8/4, 4 से काट देंगे अगर मैं तो यहां पर बेटा 2 प्लस लैम्डा = 0 हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगा। और सवाल में इन्होंने लैम्डा की वैल्यू पूछा था तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा लैम्डा = -2। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं।
इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर मैं चर्चा करूं तो दिया है बेटा कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान पूछा है। ठीक, सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पूछा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर शून्यक, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, अल्फा और बीटा है, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी अपान ए। चलिए हम करके देखते हैं, माइनस और माइनस का 4√3 बटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उत्तर मेरे पास क्या आएगा, 4√3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे पास 4√3 आ गई। अल्फा बीटा करके अर्थात सी अपान ए करके देखते हैं तो 3/1, तो यहां से मेरे पास उत्तर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। सी की वैल्यू 3 है, अचर पद। और अब मुझसे उन्होंने पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अगर मैं इस क्रम में रख दूं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4√3 और माइनस का 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इन्होंने पूछा था, और बहुत ही सिंपल तरीके से मुझको आंसर मिल गया 4√3 माइनस 3। चलिए हम प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 2b का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, बहुपद दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक, पिछले सवाल की तरह इसके शून्यक दिया है, क्या p और q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकालने के लिए इन्होंने कहा है। सवाल फिर से देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p और q दिया गया है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू इन्होंने पूछा है। देखिए पिछले ही सवाल की भांति यदि शून्यक p और q है तो p प्लस q जो होगा बेटा, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा, माइनस माइनस का 7/2, और ये हो जाएगा 7/2। तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2, जो कि क्या है, p प्लस क्यू का मान है। गुणनफल की मैं बात करूं p क्यू की, तो वो हो जाएगा c अपान ए, और ये हो जाएगा 3/2। अब मुझे करना क्या है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा सिस्टम बनाना है बेटा कि p प्लस क्यू मिल जाए और p क्यू भी मिल जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को, अगर मैं बेटा इसमें 2pq जोड़ दूं और 2pq घटा दूं, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। किसी भी दिए गए पद में आप कोई भी पद जोड़िए और वही पद घटा दीजिए, तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क मुझे क्या पड़ेगा, हमारा फायदा क्या होगा, इसको देखिए। हमारा फायदा ये होगा कि अब ये a प्लस बी प्लस ए बी ऐसे टूट गया है, तो ध्यान देंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, उसकी जगह पर मैंने 2pq और माइनस 2pq जोड़ा घटाया है। फायदा क्या होगा, देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो गया है। इसका मतलब ये हो गया है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2 गुणे पी क्यू। ठीक, यही यहां पर लिखा हुआ है, यही बचेगा। मैंने किया क्या है, फिर से ध्यान दीजिए, 2pq को बेटा जोड़ा है और 2pq को घटाया है। क्यों, ताकि ये मेरा p प्लस क्यू के होल स्क्वायर के रूप में मिल जाए। और इससे फायदा क्या होगा कि मुझे p प्लस क्यू का मान पता है, जो कि कितना है, 7/2। तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस 2 गुणे पी क्यू का मान पता है 3/2। हल करेंगे तो ये 7×7 = 4 हो जाएगा, और माइनस क्या बचेगा, 3। लासा लेकर हल करेंगे तो ये 4×3
12 हो जाएगा और मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा 37/4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, 2x² माइनस 7x+3 और इसके शून्य दिए गए थे p और q, तो p² + q² का मान पूछा था। मैंने योग और गुणन वाला -b/a c/a लगाकर हल कर लिया। फिर इसमें +2pq और -2pq कर दिया। जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमारा फायदा क्या हुआ कि ये मुझको a + b के होल स्क्वायर के रूप में मिल गया। ठीक, और मुझे p + q का मान पता था 7/2 और मुझे pq का मान पता था 3/2, तो मुझे लगाने में थोड़ा सा आसानी हो गई। मेरा उत्तर आ गया बेटा 37/4। ये था प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है सवालों को समझने में तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए, हम उस सवाल पे फिर से चर्चा कर लेंगे अपनी क्लास में। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक किया करिए और कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताया करिए। साथ ही अगर वीडियो में कोई चीज अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताया करिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी मिलेंगे हम मैथ्स की एक और नई क्लास में, जिसमें हम प्रश्नावली 2B के 5 के आगे के सवालों पर चर्चा करेंगे और मजेदार क्लास होगी पिछली क्लासेस की तरह ही। इस क्लास को भी बहुत ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।